नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। मुंबई में बीएमसी के चुनाव हो गए हैं, वोटिंग का काम पूरा हो गया है और अब एग्जिट पोल आ रहे हैं। कल सवेरे से नतीजे आना शुरू होंगे, कल काउंटिंग शुरू होगी, शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी कि मुंबई का किंग कौन बनेगा। बीएमसी का किंग कौन होगा, बीएमसी का मेयर कौन बनेगा, क्या वहां पर कमल खिलेगा या ठाकरे ब्रदर्स की जो जोड़ी है वो कुछ करामात दिखा पाएगी। कांग्रेस कुछ करेगी या और जो छोटे मोटे दल हैं वो किसी को रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं, ये सब चीजें होंगी। लेकिन आज पूरा चुनाव खत्म हो गया। 227 सीटों के लिए जो काउंसलर्स की सीटें, पार्षद की सीटें, कॉर्पोरेटर्स की सीटें, वो उन पर वोट डाले गए। एशिया की सबसे बड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सबसे बड़े बजट के साथ 74-75 हजार करोड़ का सालाना बजट है, उसके लिए चुनाव हुए हैं, उसके लिए मारामारी हुई है, खूब लड़ाई हुई है, खूब जमकर। कुछ लोगों ने दोस्ती छोड़ी, कुछ लोगों ने नई दोस्ती बनाई, कुछ लोगों ने रिश्ते बनाए, कुछ लोगों के दिल भले ही ना मिले हों लेकिन हाथ मिल गए, हाथ मिला के गले मिल गए। लेकिन अब कल के बाद क्या होगा ये भी पक्का नहीं है। जो कल से पहले हो रहा था, यानी आज से जो पहले हो रहा था, जरूरी नहीं है कि वो कल के बाद भी हो सकता है कि तस्वीरें बदल जाए। 5 साल के लिए चुनाव होते हैं बीएमसी के। 2017 में चुनाव हुए थे, उसके बाद 2022 में होने थे लेकिन वो नहीं हुए क्योंकि वहां पर उसको बदलना था, उसका एक्सपेंशन होना था कॉरपोरेशन का, उसके वार्ड बदलने थे। 227 से 236 वार्ड करने की बात थी लेकिन वो काम भी नहीं हुआ और काउंसलर जो है वहां पर नहीं रहे। जो कमिश्नर था वो वहां पर बन गया। मुंबई की सबसे बड़े बजट वाली, मतलब एशिया के सबसे बड़े बजट वाली बीएमसी, जिसमें 75 हजार करोड़ का सालाना बजट है, उसमें सबसे बड़ी परेशानी है जल जमाव की और सड़कों के गड्ढों की, जो चुनाव का भी मुद्दा बना। 30% से ज्यादा लोगों ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। तो अब क्या ये बड़ा मुद्दा, क्या मुंबई की सड़कों की तस्वीर बेहतर हो पाएगी? एकनाथ शिंदे साहब बड़ा बात कर रहे थे कि भाई अब जो है सड़कें बिल्कुल ऐसी बनेंगी कि आप भूल ही जाएंगे कि गड्ढे होते क्या है। एकनाथ शिंदे के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी विकास की बात कर रहे थे। हालांकि इतने समय से सरकार उन्हीं की चल रही है, पता नहीं अब कहां से अलग से विकास करेंगे। तो वो लगातार चल रहा है। 30 साल से वहां पर शिवसेना का मेयर था, शिवसेना का दबदबा था 1996 से। तो अब क्या शिवसेना का मेयर बनेगा? जब खत्म हुआ है वोटिंग तो उसके बाद हुए एग्जिट पोल। लेकिन एग्जिट पोल विद राइडर, मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल का मतलब एग्जैक्ट पोल नहीं है। लेकिन जो 3 एग्जिट पोल अभी तक आए हैं उनमें सब ने भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाने की बात की है, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की बात की है। और इसका मतलब है कि मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर बन सकता है, बीजेपी का कमल खिल सकता है, मुंबई का किंग बीजेपी से हो सकता है। यानी ट्रिपल इंजन की सरकार मुंबई में आ जाएगी, जैसे दिल्ली में हो गया। तो क्या मुंबई में बीजेपी का कमल खिल सकता है? इसकी चर्चा बहुत हो रही है। कौन बनेगा? ये तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने कर दिया साफ साफ कि भाई मराठी हिंदू बनेगा। ये भी बहुत चला चर्चा, मराठी हिंदू की, बुरके वाली का, मुस्लिम का, ये तमाम तरीके की बात हुई और मराठी बनाने की बात हुई। मराठी का लेकर मुद्दा तो इतना बड़ा हो गया कि जो ठाकरे ब्रदर्स 20 साल से अलग अलग थे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साहब, दोनों लोग आ गए साथ। लेकिन क्या उन दोनों के साथ आने से भी पूरा नक्शा बदल सकता है? क्या शिवसेना का जो मेयर है, जो 30 साल से उसका दबदबा, वो बना रह सकता है? अभी तक के जो एग्जिट पोल है उसमें बताया गया कि 55 से 60% मराठियों ने ठाकरे ब्रदर्स को यानी शिवसेना को वोट दिया है। शिवसेना जो यूबीटी वाली है और राज ठाकरे वाली है, वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना अलग है, उनको वोट दिया है। लेकिन जो नॉन मराठी हैं उसमें भारतीय, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय, दोनों में 60% वोट वो भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है। तो क्या ये टेंशन भी बाद में बढ़ेगा मराठी गैर मराठी का? क्योंकि मराठी को लेकर ठाकरे ब्रदर्स ने पूरा जोर लगाया कि मराठी की बात होनी चाहिए, मराठी मानुस की बात होनी चाहिए। ठाकरे साहब ने तो कह ही दिया कि मराठी होंगे। राज ठाकरे साहब को तो आप जानते हैं, उनको तो उत्तर भारतीयों की शक्ल भी पसंद नहीं है, पिटाई विटाई कर देते हैं। दक्षिण भारतीयों के लिए लुंगी की बजाय पुंगी वाला नारा भी खूब चला। बाल ठाकरे साहब को भी याद किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने बैलेंस बनाया मराठियों के साथ भी और जो नॉन मराठी हैं उनके साथ भी। इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मेयर जो बनेगा वो मराठी हिंदू बनेगा। ओवैसी साहब ने भी पूरा
माइनॉरिटी पोलराइजेशन के लिए काम किया और उनका बुर्के वाली क्यों नहीं बने। तो अब क्या होगा, शिवसेना के लिए माना जा रहा था कि जो 40% वोट है मराठियों का और 20% है मुस्लिम का, उसको फैक्टर दिया गया मामू। तो क्या वो मामू फैक्टर इस चुनाव में उनके काम आया, यानी मराठी और मुस्लिम, उसने कितना वोट उसको दिया है, और उत्तर भारतीयों में से क्या कोई वोट उसे मिला है, कांग्रेस का उनको मदद मिली या कांग्रेस से नुकसान हो गया, कांग्रेस से चुनाव अलग लड़ने का नुकसान उनको उठाना पड़ा है। क्या बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट जो है वो दोनों करीब करीब साथ है, कुछ जगह एक आध जगह थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा हुआ, ठाणे में हुआ था, वो अलग है, लेकिन बीएमसी में तो पूरी तरह से साथ है शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी। गुट नहीं, पार्टी कही, तो वो लोग। अब यदि ये तीन जो हैं एग्जिट पोल हैं, उसमें पहला एग्जिट पोल है एक्सिस माई इंडिया का, दूसरा एग्जिट पोल है जेवीसी का और तीसरा है जनमत का। इन तीनों का कुल मिलाकर औसत तो यह है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, भारतीय जनता पार्टी शिंदे का समझ लीजिए, उसको उन दोनों का गठबंधन का 131 से 151 सीटें मिलनी है। जेवीसी ने 138 कही है, जनमत ने 138 कही है, तो करीब करीब 135-40 सीटें मिल सकती है। तो 135-40 सीटों से उनको बहुमत मिल रहा है, क्योंकि 227 सीटें हैं, उसमें से 114 सीटें चाहिए, उसमें 135 सीटें, 130 सीटें मिल रही हैं, और 42% वोट बताया है एक्सिस माई इंडिया ने, प्रदीप गुप्ता जी ने। उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है शिवसेना का, जिसमें राज ठाकरे भी शामिल हैं, उनको 58 से 68 सीटें बताई गई हैं कि 58 से 68 सीटें आ सकती है। जेवीसी ने भी करीब करीब 59 सीटें कही है और जनमत ने 62 सीटें कही है, तो कुल मिलाकर एवरेज 60 सीटों का आता है और 32% वोट है। तो 60 सीटों से तो काम चल नहीं सकता। यदि इसमें मान लीजिए जो पिछले दिन तक, परसों तक दोस्त थे कांग्रेस, उसको भी शामिल कर लिया जाए, तो वो मदद नहीं कर रही। कांग्रेस की सीटें बताई गई हैं 12 से 16, जेवीसी ने 23 बताई है, जनमत ने 20 बताई है, लेकिन एवरेज 20 भी मान लें तो 60 और 20 80 सीटों से भी काम नहीं चलता। अब इसमें अदर्स को भी जोड़ लेते हैं। अदर्स में कांग्रेस को 13% वोट मिला, अदर्स को 6 से 12 सीटें मिल रही हैं। जनमत और जेवीसी ने 7-7 सीटें दी हैं, तो एवरेज 8 सीटें मानते हैं, 7-8 सीटें मानते हैं, तो 60 और 20 80 और 7 87 88 सीटें भी, तब भी उद्धव ठाकरे कांग्रेस यानी नॉन बीजेपी शिंदे गुट के मेयर या बीएमसी में उनका कब्जा होता हुआ नहीं दिख रहा। ये आज की तारीख की बात है। अब क्या होगा कल जब नतीजे आएंगे, तब तस्वीर साफ होगी। ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं है। एग्जिट पोल कभी कभी ठीक भी होते हैं, कभी कभी खराब भी होते हैं। पिछले दिनों बहुत गड़बड़ हुए हैं। लोकसभा चुनावों में देखा 2024 में 400 सीटें दे रहे थे, वो 240 आई। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, वहां बीजेपी की सरकार बन गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, वहां बीजेपी की सरकार बन गई। तो ये सब चीजें भी एग्जिट पोल के साथ राइडर में है। इन सब को बात करें, अब 5 सवाल में बड़े से बताता हूं इन पूरे टेक का जो एग्जिट पोल है उसका, कि क्या 3 दशक से जो ठाकरे ब्रदर्स का शिवसेना का जो किला था वो ढह जाएगा। 1996 से वहां पर मेयर शिवसेना का है, तो 1996 से 26 आते आते वो किला ढह जाएगा, जो दरका था 2024 के चुनावों में, 2024 के लोकसभा चुनाव में, फिर विधानसभा चुनावों में 2024 के, उसके बाद अब ये 2026। दूसरी बात, क्या बीजेपी शिंदे गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा, पूरा बहुमत मिल जाएगा और बीजेपी का मेयर बन जाएगा। तीसरी बात है कि क्या बीजेपी का कमल खिलेगा, बीजेपी का मेयर बनेगा, जो अभी तक नहीं बना कभी। चौथी बात है, 20 साल तक अलग अलग रहने के बाद ठाकरे ब्रदर्स साथ आए, राज ठाकरे साहब और उद्धव ठाकरे साहब, क्या उनका साथ काम आया? क्या ये जो नई जोड़ी बनी है इसका कोई काम हुआ? और शिवसेना का हिसाब किताब पूरा होने वाला है। और 5वां सवाल है कि क्या कांग्रेस के अलग लड़ने से शिंदे जो हैं, माफ कीजिए, ठाकरे ब्रदर्स जो है उनका नुकसान हुआ? और अब यदि जिसकी भी सरकार बनेगी, जिसकी भी मतलब बीएमसी में हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, कब्जा हो जाएगा, क्या वो मीठी नदी को साफ करेंगे मुंबई की? क्या जल जमाव खत्म होगा? क्या गड्ढे खत्म हो जाएंगे? और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होना चाहिए मुंबई में, ट्रैफिक जाम है, ये सब चीजें खत्म होंगी? ये सारे सवाल भी अब भी बने हुए हैं। खैर, आज की राह तोड़ देते हैं, आज की रात छोड़िए,
कल शाम तक तय हो जाएगा कि मुंबई का मेयर कौन होगा एग्जिट पोल के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्र।